Good morning, students. We are back to our English class, and today's our new topic is A or N. Means use of A or N. Where will we use it? In our sentences. Where will we use A and where will we use N? Yes, we will use N before the words that starts with a vowel or a vowel sound, and we will use A before the word that will start with other letters other than vowel. That means consonants. Okay. Now we will study further in our textbooks. Students, open your English textbook Comprehensive Language Learning series. In that, open page number 13. Which page number? 13. Okay. Our today's topic is A or N. First of all, students, put today's date over here. Now let's start with our chapter. Read the letters which are underlined in the box given below. अब ये क्या है? हमें कौन से लेटर्स पढ़ने हैं जो अंडरलाइंड किए हुए हैं? कौन से लेटर्स पढ़ने हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं? ओके, कौन से लेटर्स हैं? A, E, I, O, U. Again, A, E, I, O and U. अब स्टूडेंट्स, आपको कुछ पता चल रहा है जब हम ये पढ़ रहे हैं A, E, I, O, U कि ये कौन से लेटर्स हैं? ये वॉवल्स हैं. कौन से लेटर्स हैं? ये वॉवल्स हैं. वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं. यस, there are 5 letters in alphabets that are known as vowels and the remaining 21 are consonants. ये concept तो हमने पहले ही पढ़ लिया है. Right, students? The underlined letters A, E, I, O, U are called vowels. What are they called? Vowels. Okay? Now, read the following words loudly. An apple. An apple. I repeat, an apple. Next one. An elephant. An elephant. An elephant. Next one. An ink pot. An ink pot. An ink pot. Next one. An orange. An orange. An orange. Next. An umbrella. An umbrella. An umbrella. अब कुछ आपने नोटिस किया? ये एप्पल, एलिफेंट, इंक पॉट, ऑरेंज और अम्ब्रेला, उसके आगे हमने ए एन क्यों लगाया है स्टूडेंट्स? आपको कुछ अलग लगा? We use an. We use an before the words which begin with vowel sounds. क्या है? We use an before the words which begin with vowel sounds. कौन से vowels? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U vowel sound के पहले हम क्या लगाएंगे? A, and. क्या लगाएंगे? A, and. Okay? A boy. A boy. A kite. A kite. A hat. A hat.
a cycle, a cycle, a man, a man, a fish, a fish. We use a before the words which begin with all other letters. अब ये क्या हो गया, जहां पर वॉवल या वॉवल साउंड हो रहा है वर्ड में, उसके आगे हम ए एन यूज करेंगे और बाकी लेटर्स के लिए ए यूज करेंगे. बाकी लेटर्स के लिए क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. ओके, जिस वर्ड पे AEIOU वॉवल या वॉवल साउंड आ रहा है, उसके आगे हम ए एन यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, ए एन यूज करेंगे. और बाकी लेटर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए और एन. इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसको देखना है, उसके आगे ए या एन लगाना है. अब ये कैसे पता चलेगा, ये क्या है, अम्ब्रेला. क्या है, अम्ब्रेला. उसका स्टार्टिंग लेटर यू है. क्या है, यू है. क्या है बच्चों, यू है, जो कि एक वॉवल है. क्या है, वॉवल है. तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला. क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं. डैश पेन. ये किसका पिक्चर है, पेन का. किसका है, पेन का. तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ये पी है, ये एक कॉन्सोनेंट है. क्या है, कॉन्सोनेंट. ये एक वॉवल नहीं है. तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, अ, मतलब ए पेन, अ पेन. समझ में आया स्टूडेंट्स. तो ये जो बाकी के 1, 2, 3 और 4 है, उसको आपको होमवर्क में करना है. ओके, नाउ क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन योर नोटबुक्स. Open your English notebook. Okay. हमने अब तक अपनी फेयर नोटबुक में क्या किया है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की एक्सरसाइज की है. 2 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जिसमें आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अंडरलाइन करना था. ओके, नाउ कम टू अ न्यू पेज. Take a fresh page, students. Put today's date over here. Write date and put today's date over here. In the next line, write today's day. In the next line, our first chapter, A or N. Students, you can see clearly how I have written. जैसा मैंने लिखा है, आपको वैसा ही लिखना है अपनी नोटबुक्स में. Okay? After writing chapter, come to the next line and start. A and an is used with or before the words that begin with a vowel. क्या लिखना है आपको, an, फिर उसको अंडरलाइन कर देना.
An is used with or before the words that begin with a vowel. कौन से vowel? तो ब्रैकेट करके लिख देना है A, E, I, O, U. कौन से vowel हैं हमारे? A, E, I, O और U. तो हमने कहाँ तक लिखा स्टूडेंट्स? An is used with or before the words that begin with a vowel. कौन से vowel? A, E, I, O, U और a vowel sound. इसका क्या मतलब होता है? हम n कहाँ पर यूज करेंगे? किसके साथ यूज करेंगे? ये क्या है? N is used with और before. मतलब N को हम किसके साथ यूज करेंगे या किसके आगे यूज करेंगे? The words that begin with a vowel. जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है. कौन से वॉवल्स? A, E, I, O, U से स्टार्ट होता है और a vowel साउंड. या तो वो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है या उसका साउंड, उस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो उसका साउंड वॉवल का हो तो उसके आगे हम एन यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर है कि आपको एन कहां पर यूज करना है. वी यूज एन विथ और बिफोर द वर्ड्स that begin with a vowel. कौन से vowel? A, E, I, O, U और a vowel sound. Okay? Now in the next line, A is used with or before the words that begin with consonants. इसमें क्या था? N कहाँ यूज करते हैं? वॉवल में. और A कहाँ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट्स में. ओके, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है. A is used with or before the words that begin with consonants. मतलब वॉवल्स के अलावा जो हमारे 21 लेटर्स हैं, अगर कोई वर्ड उससे स्टार्ट होता है तो आपको वहां पर ए यूज करना है. क्या यूज करना है? ए यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा? एन कहाँ यूज करेंगे? एन हम उस वर्ड के साथ या उसके आगे यूज करेंगे जो वॉवल या वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है. ओके, और ए यूज कहाँ करेंगे? जहां पर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Put question number 1. Put A or N before each words. क्या लिखना है? Put A or N before each words. इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में किया. उसके आगे आपको ए या एन लगाना है. ओके, पहले आप सब लोग क्वेश्चन लिख लिए. नंबर 1 डैश एक्स डैश एक्स. A-X-E, X. A-X-E, X.
Okay? In the next line, write number 2. Dash crow. Dash crow. 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 In the next line, dash iron. Dash iron. 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 Dash iron. In the next line, dash ball. Dash ball. 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 Okay? In the next line, write number 5. Dash owl. Dash owl. 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 Okay? Next line, dash orange. Dash orange. 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 Next line, number 7, dash mango. Dash mango. 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 Next line, dash banana. Dash banana. 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 In the next line, put number 9. Dash elephant. Dash elephant. 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 Students, अब यहाँ पर आपका पेज खत्म हो गया होगा, तो आपको अब क्या करना है? टर्न द पेज. Write the next one. Number 10. Dash rabbit. Dash rabbit. 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 Okay students, तो यहाँ पर हमने 10 वर्ड्स लिख लिए हैं जिसके आगे आपको A और N लगाना है. ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लगेगा. फर्स्ट वन क्या है? डैश एक्स. डैश एक्स. तो अब ये जो एक्स का वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से. कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से. और ये हमारा कौन सा लेटर है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? वॉवल है. क्या है? वॉवल है. तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. क्या लगाएंगे? एन. ओके. अब नेक्स्ट वन, डैश क्रो. डैश क्रो. CROW. क्रो. तो ये कहां से स्टार्ट होता है? सी से. कहां से? सी से. और ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? बताओ. कॉन्सोनेंट है. ओके, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए. क्या लगाएंगे? ए. अ क्रो. अ क्रो.
तो अब समझ में आ गया बच्चों, आपको उसी तरह से बाकी के होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स turn your page, take a new page and put the next question heading. Fill in the blanks with A or N. इसमें क्या करना है? Write the question, fill in the blanks with A or N. यहाँ पर आपको मैंने कुछ फिलअप्स दिए हैं, कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें आपको क्या लिखना है? A और N. तो पहले आप सब लोग जैसे मैंने लिखा है वैसे क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे. After writing the question, in the next line give number 1. It is dash egg. It is dash egg. E-G-G. Egg. It is dash egg. After writing the first one, come to the next line. It is dash big egg. It is dash big egg. Okay? In the next line, it is dash apple. It is dash apple. A-P-P-L-E apple. Okay? In the next line, number 4, it is dash sweet orange. It is dash sweet orange. S-W-E-E-T. Sweet. O-R-A-N-G-E. Orange. Okay? In the next line, number 5, it is dash car. It is dash car. Okay? C-A-R, car. In the next line, number 6, it is dash old car. It is dash old car. O-L-D, old. C-A-R, car. Okay, students? In the next line, number 7, it is dash boy. It is dash boy. B-O-Y, boy. Okay? In the next line, number 8, last one, he is dash honest boy. He is dash honest boy. H-O-N-E-S-T, honest. B-O-Y, boy. He is dash honest boy. तो स्टूडेंट्स आपने 8 fill in the blanks लिख लिए. यस, अब हम देखते हैं कि कैसे करना है. फर्स्ट वन, it is dash egg. It is dash egg. E-G-G, egg. तो स्टूडेंट्स अब एग के आगे ब्लैंक दिया हुआ है तो मतलब आपको उसके आगे ए और एन लगाना है. हमें ब्लैंक के बाद के वर्ड में देखना है कि वो वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. तो ये वर्ड जो एग है वो कैसे स्टार्ट होता है? E-G-G, egg. E-G-G, egg. तो ये वॉवल है ई, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. ओके.
अब उसके बाद देखते हैं लास्ट वन। कौन सा वाला? लास्ट वन। He is dash honest boy. He is dash honest boy. अब ब्लैंक कहाँ पर है? ऑनेस्ट के पहले। तो हमें कौन सा वर्ड देखना है? ऑनेस्ट को देखना है। किसको देखना है? ऑनेस्ट को देखना है। अब देखो बच्चों, ऑनेस्ट है, उसका वर्ड स्टार्ट किस से लेटर से होता है? एच से होता है। किस लेटर से होता है? एच से होता है। तो वो एक वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसके आगे हम ए लगाएंगे? नहीं, हम इसके आगे ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एच से स्टार्ट होता है और एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है। सही है स्टूडेंट्स, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एन इज यूज्ड with or before the word that begin with the vowel or a vowel sound। जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है या वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ये जो ऑनेस्ट है उसका वर्ड स्टार्ट कॉन्सोनेंट से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन उसका साउंड क्या है? ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट है। तो वो ओ आ जाता है। ओके, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। समझ में आया? तो उसी तरह से आपको बाकी के होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स? So students, I hope you all have understood today's topic very nicely. Yes, if you have any doubts, you will solve it in the next class and be ready with your homework. Till then,